अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने क्लास 9 4.3 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सी एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। अब हम इसको सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है मेरे बेटा, हमने एचसीएफ को फाइंड करना है। एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे, बाय डिवीजन मेथड के। तो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। सिर्फ इसके 4 पार्ट है, जल्दी से हम इस वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड के थ्रू हमने किसको फाइंड करना है, एचसीएफ को फाइंड करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास कौन सा, हम देख लेते हैं इसको एक दफ़ा से। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। 27x² + 9x - 3x - 10 3x - 2। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू है और ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है। अब मेरा बेटा यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सी वैल्यू को डिवीजन के अंदर रखें और किसको बाहर रखें। तो आपने याद रखना है कि जो सी वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी ना, उसको आपने डेफिनेटली डिवीजन के अंदर रखना है। ठीक है, अब हम इसको डिवीजन मेथड के थ्रू करते हैं। डिवीजन मेथड वैसे तो आपको आता है कि अगर हम 4 को डिवाइड करें तो 2 2 द 4 और फिर हम यहाँ इसको माइनस करते हैं। ये हमारे पास वैसे सिंपली डिवीजन मेथड, लेकिन एसिफ का जो डिवीजन मेथड होता है ना वो थोड़ा सा इससे चेंज है। अब मेरे बेटा हम बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे, अंदर रख लेंगे। 27x³ + 9x², ठीक है, -3x - 10 एंड ये 3x - 2 इसको हम बाहर रख लेंगे। अब मेरे बेटा आपने 3x - 2 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 27x³ आ जाए। ठीक है, 3x - 2 को हम ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 27x³ आ जाए, ये वाला। ठीक है, तो अगर हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 9x² से, ठीक है, एक x² ये हो जाएगा और एक x ये हो जाएगा, तो खूब बन जाएगा ना। तो 3 9 का मेरा बेटा क्या होता है, 27। x² को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखिए x² को हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मीन के यहाँ पे 1 है, बेस सेम होगी तो वो सेम आ जाती है, और जो उसके एक्सपोनेंट होते हैं उसको हम क्या करवा देंगे, वो ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ तो x² मल्टीप्लाई बाय x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ -9 2 द 18x²। अब मेरा बेटा हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 9x² से। 9x² हमारे पास ऊपर आ जाएगा एंड ये 27x³ - 18x² आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ करनी है वो क्या करनी है कि हमने, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो हम इसको साइन चेंज करवा के माइनस कर देंगे। ये माइनस है तो इसका हम साइन चेंज करवा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस है, वैल्यूज़ दोनों की सेम है। जब ऑपोजिट साइन होंगे और वैल्यू सेम होंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। प्लस प्लस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। 9 में 18 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 27 आ जाएगा हमारे पास। 27x² - 3x - 10, ये हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब मेरा बेटा हमें 3x को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 27x² आ जाए। तो हम यहाँ पे 3x - 2 को 3x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नहीं 9x से। ठीक है, 9x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 9 हमारे पास क्या होता है, 27 आ जाएगा, और x मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। 9 3 द 27, x मल्टीप्लाई बाय x² - 9 2 द 18x। ठीक है, अब हमने 3x को किससे मल्टीप्लाई कराया था, 9x से, तो प्लस 9x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 27x² - 18x। साइन अब हम चेंज करेंगे। ठीक है, इट्स मैथ एसएफ रूल। प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब यह मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस, साइन ऑपोजिट है, वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, कट जाएगा। प्लस माइनस है, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। 18 में से 3 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, 15x - 10। इसी तरह ही है। अब मेरे बेटा हम 3x - 2 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 15x आ जाए। 3x - 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, 5 3 द 15 और ये वाला x एज इट इज़ आ जाएगा, -2, 5 2 द 10 आ जाएगा। ठीक है, 15x - 10 आ गया ना, और यहाँ पे भी क्या है, 15x - 10। तो हम इसको लिख लेते हैं, 15x - 10, इसको किससे हमने मल्टीप्लाई कराया था, प्लस से, प्लस 5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मेरा बेटा हमारे पास प्लस का साइन है, इस साइन को चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा। ये माइनस का साइन है तो इसको चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगी। ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 आ गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मजीद ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका हमारे पास एचसीएफ क्या आया, तो ये हमारे पास एचसीएफ मेरा बेटा आया है, एचसीएफ को हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास इसका क्या है, एचसीएफ है।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो ओके जी स्टूडेंट, अब हमारे पास पार्ट 2 ये है, ठीक है। पार्ट 2 में भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, एक को हम डिवीजन के अंदर रखेंगे और एक को हम बाहर रखेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है, सेकंड वन हमारे पास ये है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करेंगे कि मैम जी कि हमारे पास तो एक्स यहाँ पे और यहाँ पे भी एक्स है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो मेरा बेटा अब आपने एक्स को नहीं देखना, अब आपने इसके एक्सपोनेंट को देखना है। जिसका एक्सपोनेंट हमारे पास बड़ा होगा ना वो हमारे पास अंदर आ जाएगा। अब इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या 3 है और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या 2 है, और जिसका एक्सपोनेंट हमारे पास बड़ा होगा वो क्या आ जाएगा 2n के अंदर आ जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं ऐसे, ये बड़ा है ना तो ये अंदर आएगा x3 माइनस 9x² प्लस 23x एंड माइनस 15। ये छोटा है, ये बाहर आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3। अब मेरे बेटा हमने x² माइनस 4x प्लस 3 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, x³ आ जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। x² माइनस 4x प्लस 3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x³ आ जाता है ना, आ जाता है, वो सिंपल है। x² मल्टीप्लाई x³ आ गया, माइनस 4x मल्टीप्लाई x 4x² आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने इसको x से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आता है x³ माइनस 4x² प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, साइंस को चेंज करते हैं। प्लस का है तो हम क्या लिख देंगे माइनस का, माइनस का है तो प्लस का लिख देंगे, प्लस का है तो माइनस का लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। प्लस माइनस हमारे पास पता है माइनस होता है, 9 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा मेरा बेटा, हमारे पास 5x² आएगा। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, साइन हमारे पास हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा, ग्रेटर वैल्यू का आएगा। 9 में से 9 बड़ा है, ये 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो हमारे पास 9 के साथ क्या साइन लगा हुआ है माइनस का है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 23 में से 3 को माइनस करवाएंगे तो मेरा बेटा क्या आता है 20x आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन हमारे पास कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा -15। अब हमने इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए -5 आ जाए। तो हम x² माइनस 4x प्लस 3 को -5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5x² आ जाएगा, माइनस माइनस मेरे बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 5 द 20x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 आ जाएगा। जब हमने इसको -5 से मल्टीप्लाई करवाया ये इधर आ जाएगा और हमारे पास क्या आया है -5x² प्लस 220x एंड -15, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया। अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो क्या आ जाएगा साइन प्लस का आ जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा। प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। प्लस है माइनस है, ऑपोजिट साइन है, वैल्यूज दोनों की सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। प्लस है माइनस है, ऑपोजिट साइन, वैल्यूज सेम, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तीनों कट के क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आ गई, इट्स मीन कि हमारे पास मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास इसका एसएफ क्या आया, एसएफ हमारे पास क्या है x² माइनस 4x प्लस 3। ये भी हमारे पास सोल्व हो गया, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब मेरे बेटा हम इसका पार्ट 3 करेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी हमारे पास लेंथी होगी, ठीक है, 8 मिनट की होगी है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने क्या करना है कि इन 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। अपने ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।